फ़ोन किया, बोला दीदी आप थर्ड टाइम ट्राई कीजिएगा, इस बार आपको लड़का होगा क्योंकि आपने कोई पाप नहीं किया है। सही बात है, खुद को 3 लड़कियां हैं और मेरे पास 2 लड़कियां हैं। मैंने कोई पाप किया है कि मुझे लड़का नहीं हुआ है? कुछ लोग तो बहुत खुश होते हैं, वेरी गुड 2 सिस्टर्स, वेरी गुड राइट। लेकिन लोगों ने बहुत कुछ कहा जिससे मुझे आज ये फील हो गया कि मेरे पास एक लड़का नहीं है। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करूंगी। एक चीज़ जो आपको वीडियो में दिखेगी वो मेरे डेली के काम है, जो मैं डेली के काम निपटाती हूँ, और दूसरी चीज़ मेरे मन की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे और भी औरतें होंगी जो मेरी इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझेंगी। यहाँ पे मैं डेली की तरह गैस को साफ़ कर रही हूँ। वैसे मोस्टली मैं गैस को रात में साफ़ कर देती हूँ जिससे कि सुबह उठूँ तो नीट एंड क्लीन मिले और सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ। लेकिन आज मैं सुबह साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। डेली साफ़ करने की वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो दूध वगैरह गिरता है उसको अगर तुरंत साफ़ कर दें तो गैस साफ़ रहता है, एकदम नया ही लगता है। यहाँ से मैं अपने दूसरे काम की शुरुआत करूँगी जो है खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना। मोस्टली ब्रेकफास्ट में हम नट्स लेते हैं, सोक नट्स लेते हैं। उसके बाद पहला मील जो वही होता है पानी पीने के बाद। फिर एग्स, मोस्टली एग बच्चे पसंद करते हैं तो मैं एग्स देती हूँ, जैसा लेते हैं या तो बॉयल या तो कुछ। ये पपीता हमें मिला, एकदम रेड पपीता है जो बहुत ही स्वीट है, वो मैं ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ या अपनी लड़की को फर्स्ट ब्रेक में देती हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया उसको 3 ब्रेक मिलते हैं। पहला ब्रेक जो छोटा मोटा सा होता है, बीच वाला जो 12 बज के 10 मिनट वाला मेन लंच होता है जिसमें मैं मोस्टली राइस देती हूँ उसको। राइस के साथ कोई सब्जी, दाल ऐसे मिक्स करके देती हूँ जिससे उसको सारी चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन रोटी खाने में उसको दिक्कत हो सकती है, बहुत धीरे धीरे खाती है, इसलिए मैं उसको राइस देती हूँ। और जो थर्ड ब्रेक होता है वो भी छोटा सा ब्रेक होता है, बच्चे कुछ खा लें इसलिए। बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए उनको बार बार भूख लगती है, तो मैं फ्रूट्स मोस्टली देती हूँ उस ब्रेक के लिए भी। तो वापस आते हैं मेन टॉपिक पे। तो बात कुछ खास नहीं है, बस इतनी सी ही है कि हर औरत की तरह मैंने भी शादी के बाद ये सोचना शुरू कर दिया कि ईश्वर जल्दी से मेरी गोद हरी करे, और हुआ भी ऐसा ही। ईश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे शादी के पहले ही साल लड़की पैदा हुई, लक्ष्मी। हम सब बहुत खुश थे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। समय धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। लक्ष्मी मलेशिया में पैदा हुई थी, हम लोग बहुत इन्जॉय करते, सब चीज़ें बहुत ही स्मूथली अच्छे से गुजर रहा था। फिर आया स्टोरी में ट्विस्ट ट्विस्ट ऐसा कि अब हमने बात करना शुरू किया सेकंड बेबी के बारे में। सेकंड बेबी के लिए मेरे हस्बैंड एकदम रेडी नहीं थे। वो बोलते थे एक बच्चे की ज़िम्मेदारी, अगर एक पर्सन अर्न कर रहा हो, एक पर्सन कमाने वाला हो तो बहुत मुश्किल होता है। पर जॉब तो मैं भी कर सकती थी, पर मेरे नेचर में जॉब करने का वो जो कीड़ा होता है वो होता ही नहीं है। कमाना तो हर औरत चाहती है, लेकिन ऑफ़िस जाना, मुझे तो मलेशिया में जॉब भी ऑफ़र हुआ, लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं आया कि मैं जाके जॉब करूं। फिर मेन बात तो ये है कि हम जैसी घरेलू औरतें जो होती हैं वो बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के बाहर जाएं, किस पे भरोसा कर सकते हैं। फिर मैंने नहीं किया। फिर इस बात पे हम लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी फाइटिंग भी होने लगी। अब मैं आती हूँ इस वीडियो पे। यहाँ पे दूसरे बच्चे के सोने के बाद मैं बाकी की जो काम है साफ़ सफाई के वो सब फिनिश कर लूँगी, और मेन जो लंच है वो बना लूँगी क्योंकि 12 बज के 10 मिनट पे उसको लंच भी पहुँचाना होता है। तो फाइटिंग काफ़ी बढ़ने लगी थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि रीना अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो दूसरे बच्चे का तो सवाल है ही नहीं, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, जब किसी दूसरे को आना होगा तो वो अपने आप ही आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ जियो। मैंने ही उनकी बात को माना, या आराम से अपनी ज़िंदगी जीती और खुश रहती है अपने बच्चे के साथ। फिर सडनली 2022 में मुझे ये पता चला कि मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश थी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो तो और भी खुश थे। और फिर सही समय आने पर सेकंड डिलीवरी हुई जिसमें मुझे फिर से लड़की हुई जिसका नाम हमने सरस्वती रखा। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बेटी को एक सिस्टर मिल गई। हमने शुरू से सोचा था, स्पेशली मैंने, और मेरी छोटी बेटी को भी बहुत पसंद था, सिस्टर सिस्टर करती थी, तो सिस्टर मिल गई। हम अपनी लाइफ जी रहे थे, पर सडनली कुछ लोग मेरे घर आना शुरू किए, या फ़ोन कॉल पे या कहीं पे भी बस यही कहते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई कीजिएगा, इस बार आपको लड़का होगा। तो वापस आती हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मैं लंच रेडी करूँगी। मैं राइस ही दूँगी जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, और दाल बनाऊँगी। तो यहाँ पे राइस को मैं वॉश कर रही हूँ। गैस चढ़ा दिया है मैंने, जिसमें पानी डाल दिया है कि थोड़ा बॉयल हो जाए, जिससे राइस थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अगर आप हल्का सा सॉल्ट भी डाल देते हैं ना तो भी राइस थोड़े सॉफ्ट बनते हैं।
तो मैंने राइस चढ़ा दिया है, थोड़ी देर में ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं दाल रख दूँगी। ज़्यादा सब्जियां हैं नहीं, मुझे जाना पड़ेगा लाने के लिए, मैं या मेरे हस्बैंड कोई जाएगा। लेकिन मूली कुछ पड़ी हुई है तो मैं दाल में मूली डाल करके बना लूँगी, जिससे कि काफ़ी टेस्टी लगता है, बच्चे खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही थी कि मैं तो अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मैंने जितना किया, जो कर रही हूँ, जो पा रही हूँ, पहले ही बोला मैं जॉब वाली लड़की नहीं हूँ, थोड़ी घरेलू हूँ लेकिन एजुकेटेड हूँ। तो ज़िंदगी में वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ, गलत नहीं करती हूँ, इसलिए जो मिलता है उससे मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने आ के जब बोलना शुरू किया तो मुझे ये फ़ील हो गया कि शायद कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं है तो मैं उस कमी को एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन जो है मैं उसमें खुश हूँ। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। या जिनके 2 लड़के हैं केवल, वो बताएं उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है या उनकी फीलिंग क्या है, क्योंकि हर माँ की इच्छा होती है कि वो दोनों बच्चों को खिलाए, लड़का भी और लड़की भी। तो मैं यहाँ पे दाल को बना रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, दाल में मैं अगर मूली डाल देती हूँ तो बच्चे बहुत खाते हैं। छोटा बच्चा तो इतने चाव से खाती है वो कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसलिए मैं उसमें डाल देती हूँ और वो आराम से खा लेती है। और स्कूल में, लक्ष्मी के स्कूल में मैं कुछ भी दे दूँ उसको तो वो बहुत आराम से खा लेती है, घर पे बड़े ही नाटक करे, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से बना के दे देती हूँ और वो आराम से स्कूल में खा लेती है। नमक हींग तो मैं ज़रूर डालती हूँ, दाल में हींग ज़रूर डाल देती हूँ। नमक तो खैर ज़रूरी ही है, इसके बिना तो कुछ स्वाद ही नहीं आना है। हींग मैं ज़रूर डाल देती हूँ, हींग से पेट सही रहता है और पेट दर्द वगैरह जो होता है, बच्चों को सुबह बाथरूम जाने में भी आसानी रहती है, इसलिए हींग ज़रूर डाल देती हूँ। फिर दाल तो रेडी हो गया है, अब मैं सोच रही हूँ सर्व कर देती हूँ। तो मैंने टिफ़िन में जैसे निकालती हूँ राइस निकाला, अंदाज़े से जितना स्पून वो खाती है थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ कि खा ले वो। उसमें फिर लेमन और मैंने घी डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, हल्का सा टेस्ट कर लेती हूँ, जूठा नहीं करती, बस टेस्ट कर लेती हूँ। फिर इधर बीच मैंने चाय भी बना ली अपनी और ऑरेंज को छील रही हूँ क्योंकि थर्ड ब्रेक में उसको दे दूँ, थर्ड ब्रेक में भी उसको कुछ चाहिए होता है। टॉफ़ी और लॉलीपॉप वगैरह मैं देती नहीं, लेकिन एक बार मैंने उसको लॉलीपॉप दिया था क्योंकि ना उस वैक्सीन के लिए जब मैं गई थी, हाँ ये मैं दे रही हूँ उसको लॉलीपॉप। वैक्सीन के लिए जब मैं गई थी तो उसके लिए लॉलीपॉप ख़रीद लिया था, मैंने ख़रीद लिया, मेरे हस्बैंड ने भी ख़रीद लिया, बच्चों के डैडी ने भी ख़रीद लिया, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं बैग में डाल दिया है 2 ठो, एक उसके फ्रेंड के लिए, तो वो वहाँ पे खा लेंगे। तो मैं किचन में बाकी के काम निपटाती हूँ, जल्दी जल्दी काम निपटेगा, कभी भी वो जाग सकती है छोटी। सारे काम किचन के निपटा के फिर मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे कपड़े भी फैलाने हैं और पुराने कपड़े उतारने भी हैं। तो बाहर जाके मैं क्या देखती हूँ कि वो जामुन का पेड़ कट कर रहे हैं, जो हम सबका फेवरेट पेड़ था। स्कूल से आकर लक्ष्मी बहुत रोई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको काफ़ी समझाया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मैं अब इसको बंद करती हूँ, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्ते।